चलिए बच्चों, हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। देखिए, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक्चुअली ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आप कह सकते हैं ये आउटसाइड द बॉक्स एक टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये आपके नीट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ फैक्ट्स हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको एक तरह से मान के चलिए कि ये आपके सिलेबस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ना पढ़ें, काम चल जाएगा। लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट एक दो बार ज़रूर इसको भी पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी नीट के एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर हम देखें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम बेसिकली तीन आप कह सकते हैं टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल है क्रोमैटियम, और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरलम एंड रोडोस्यूडोमोनास। देखिए बच्चों, ये नाम ही कभी कभी सीधे पूछ लेता है, ठीक है। तो आप ये नाम ही मेमोराइज कर लीजिए। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्रोमैटियम, और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल रोडोस्पाइरलम एंड रोडोस्यूडोमोनास। क्लियर है। तो ये एज ए फैक्ट आपको याद रखना, कोई मदद नहीं की जा सकती है, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे नाम पूछ लेता है। विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं, ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, मैं उन पॉइंट्स को सिर्फ मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पिगमेंट सिस्टम इज डिनोटेड बाई B890 और B870, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा था फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड पढ़ा था ना। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट को हम डिनोट करते थे किससे? हम फोटोसिस्टम फर्स्ट को डिनोट करते थे P700 से, ठीक है। और जबकि फोटोसिस्टम सेकंड को हम डिनोट करते थे P680 से। क्लियर है। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हम फोटोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं B फॉर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो B890 और B870 यानी एक तरह से ये बता रहा है कि भाई बैक्टीरिया हायर रेंज ऑफ लाइट को यानी फार-रेड लाइट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो लाइट कंज्यूम करते हैं वो लाइट ये कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आप अगर यहाँ देखिए, चूँकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में देखिए केवल एक पिगमेंट सिस्टम काम करता है। ओनली वन पिगमेंट सिस्टम इज प्रेजेंट इन फोटोसिस्टम फर्स्ट। केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट जनरली प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और फोटोसिस्टम सेकंड जनरली क्या होता है? एब्सेंट होता है। और चूंकि फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होगा तो यहाँ कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती है, कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। और इसका एक और भी कारण है, मैंने बताया है आपको कि जनरली बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मैंने शुरू में ही बताया था, याद करिए। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में जनरली हाइड्रोजन डोनर का काम ये बैक्टीरिया किससे लेता है? हाइड्रोजन सल्फाइड से लेता है, H2S लेता है। और ग्रीन प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करता था? H2O, वाटर करता था। और ये वाटर स्प्लिट करके एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता था। चूँकि यहाँ हाइड्रोजन डोनर का काम हाइड्रोजन सल्फाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है। और चूंकि ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है तो इसलिए इस तरह के फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी है वही, हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूज्ड एज हाइड्रोजन डोनर इन प्लेस ऑफ वाटर। चूँकि वाटर नहीं यूज हो रहा है एज ए हाइड्रोजन डोनर के रूप में, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकलता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में इन जनरल।
देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्लांट में होता है उसमें हमने पढ़ा था कि 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? 2 एटीपी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनता है। लेकिन प्लांट्स में जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें सिर्फ 1 एटीपी बनता है। इसको एज ए फैक्ट आप याद कर लीजिए, रटना मैंने आपको कहीं इसके लिए डिटेल उसका चार्ट नहीं याद रखना, ठीक। तो ओनली 1 एटीपी इज प्रोड्यूस्ड एट ईच टर्न ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इन बैक्टीरियल साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ 1 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है फैक्चुअल जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज रेयर। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रेयर या कहिए नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होता। फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होगा तो नॉन साइक्लिक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। उसके अलावा हम देखिए यहाँ पे जो इसके फोटोसिस्टम को है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? B890 B870। इसका मतलब ये रेड से बियॉन्ड यानी फॉररेड लाइट या इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है, ये नेक्स्ट पॉइंट है ओनली फॉररेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट इज यूज्ड, सो नो रेड ड्रॉप ऑकर्स। तो भाई जब रेड के बाद वाला लाइट ही यूज़ करता है तो रेड ड्रॉप कहाँ होगा? तो यहाँ कोई रेड ड्रॉप जैसा कोई फिनोमिना नहीं होता। जो हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स में रेड ड्रॉप इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, ऐसा कोई रेड ड्रॉप फिनोमिना नहीं है यहाँ पे, ठीक। जो ये बताता भी है कि इसमें सिर्फ एक तरह का फोटो सिस्टम पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कोई NADPH2 नहीं प्रोड्यूस होता है, बल्कि NADPH2 की जगह क्या प्रोड्यूस होता है? NADH2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए NADPH2 की जगह NADH2 यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यानी जहाँ भी हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, वो NADH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? NADH2 को कन्वर्ट कर देता है NAD में, और प्लस जो हाइड्रोजन निकला उस हाइड्रोजन को यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ NADH2 का इस्तेमाल हो रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। फोटोसिंथेसिस में जबकि क्या होता है? NADPH2 का इस्तेमाल होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। चलिए, तो ये एक आप कह सकते हैं डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज फोटोलिथोट्रॉप्स। इन्हें हम फोटोलिथोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई फोटोलिथोट्रॉप्स? लिथोट्रॉप्स पहले समझिए किसके लिए यूज़ करते हैं। लिथोट्रॉप का मतलब होता है रॉक ईटर। क्या कहते हैं इसे? रॉक ईटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो रॉक में पाए जाते हैं, रॉक ईटर का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिथोट्रॉप्स, ठीक है। तो जनरली ये जो लिथोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो पाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, जो इनको ATP बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चाहिए, तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है इन लिथोट्रॉप्स में, वो क्या होता है? वो होता है इनऑर्गेनिक मिनरल्स। क्या होता है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से मिलता है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स से मिलता है। उन्हें हम कहेंगे लिथोट्रॉप्स, क्लियर है। तो अब ये लिथोट्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं, कीमोलिथोट्रॉप और फोटोलिथोट्रॉप, ठीक है। तो कीमोलिथोट्रॉप क्या होता है? जो अपना केमिकल, माने कीमोलिथोट्रॉप मतलब भोजन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करे, वो किसी केमिकल रिएक्शन से निकली हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। और जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ATP बनाने के लिए, वो किससे पाता है? सिंपल इनऑर्गेनिक मिनरल्स से पाता है। किससे पाता है? सिंपल इनऑर्गेनिक मिनरल से पाता है। और फोटोलिथोट्रॉप किसे कहेंगे? जो भोजन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए वो लाइट एनर्जी से एनर्जी ले, और ATP बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए ATS के लिए, वो कहाँ से पाए? वो पाए इनऑर्गेनिक मिनरल्स से, क्लियर है। यानी दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स से मिल रहा है। दे गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स, दैट्स वाई दे आर नोन एज लिथोट्रॉप्स। और इस वाले केस में इनऑर्गेनिक मिनरल से इलेक्ट्रॉन के अलावा ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है? केमिकल एनर्जी ले रहा है, केमिकल रिएक्शन वाली एनर्जी, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? कीमोलिथोट्रॉप। और ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है? लाइट एनर्जी ले रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? फोटोलिथोट्रॉप। यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के लिए टर्म हम फोटोलिथोट्रॉप भी यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो ये आपका कीमोलिथोट्रॉप और फोटोलिथोट्रॉप हो गया, अगर पूछे तो आप
बता सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज फोटोलिथोट्रॉप्स, दैट इज दे यूज लाइट एनर्जी एंड गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स मेनली मिनरल्स। जो मिनरल्स से इलेक्ट्रॉन पाते हैं ईटीएस के लिए, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती है। याद करिए मैंने बताया है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। चलिए तो थोड़ा फोटो ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का हमने डिटेल जान लिया, तो कुछ कीमोसिंथेटिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आप एग्जाम्पल्स को याद कर जाइएगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन 3-4 बार पढ़े रहेंगे तो एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछेगा तो ऑप्शन क्लिक कर जाएगा, ठीक है। चलिए कीमोसिंथेटिक और कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमोलिथोट्रॉफ मतलब ये इसको जो भोजन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए वो कहाँ से ले रहा है? केमिकल एनर्जी से ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? किसी केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी से ले रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक मिनरल से। चलिए पढ़ते हैं। सम बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस देयर फूड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके जो अपना भोजन बना रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड to form food is called chemosynthetic bacteria or chemoautotrophs or chemolithotrophs। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कीमोलिथोट्रॉप्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका कुछ दिया हुआ है, बस एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया, ये कोई कलर नहीं है क्योंकि यहाँ लाइट एनर्जी तो ट्रैप करना नहीं है। तो कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछा हुआ है बिगोटिया, थायोबैसिलस और थायोथ्रिक्स। याद करना है, कोई इसमें मदद नहीं की जा सकती आपकी, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम कीमोलिथोट्रॉप्स या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, या कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसिस्टिस और नाइट्रोबैक्टर ये क्या हैं? ये सब के सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कीमो ऑटोट्रॉप्स या कीमोलिथोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखिए, फेरोबैसिलस, ये आयरन बैक्टीरिया है, ये भी एक कीमोलिथोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है। फिर हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है पेंटोट्रॉफस। क्या है? पेंटोट्रॉफस, याद करना है आपको, ध्यान दीजिए। और फिर लास्ट है मीथेन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल मिथेनोमोनास। ये तो आसान है, मिथेनोमोनास याद हो जाएगा, ठीक है। आयरन बैक्टीरिया फेरोबैसिलस, ये भी याद हो जाएगा, फेरस आयरन से है तो फेरोबैसिलस आपको याद हो जाएगा, मिथेनोमोनास याद हो जाएगा। पेंटोट्रॉफस याद करना होगा हाइड्रोजन बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम तो आपको याद ही है। और उसके अलावा देखिए कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया का नाम बिगोटिया, थायोबैसिलस और थायोथ्रिक्स। यानी मेन जो आपको याद करना है, देखो कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया जो भूल जाएंगे और हाइड्रोजन बैक्टीरिया का नाम जो पेंटोट्रॉफस भूल जाएंगे। बाकी आयरन बैक्टीरिया फेरोबैसिलस दिमाग में बैठ जाएगा। मेथेन बैक्टीरिया मतलब मेथेनोमोनास। क्लियर है? तो ये आपका आप कह सकते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी नीट के लिए ज़रूरी है, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, या इन जनरल नीट में भी सवाल कम आते हैं, इससे पहले पूछे जाते थे अब नहीं आते हैं। तो आप इसको एज ए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।